कई बार ऐसा होता है कि पिता के पाप धोते धोते बेटा भी पापी बन जाता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ गैंग्स ऑफ ग्लासिया वेब सीरीज़ के बारे में, जिसकी सीज़न 2 फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 47 मिनट की है। यानी कि इस सीरीज़ को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए। दोस्तों, इसके हर एक एपिसोड में आपको सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी और हल्की फुल्की न्यूडिटी चीज़ें भी नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसकी कहानी की सीजन 1 के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। इसकी सीजन 1 में हमने देखा था एक लॉयर जो कि अपने होम टाउन में वापस आती है। उसके आने की वजह सिर्फ एक ही रहती है कि वो अपने पिता की तरह भगोड़ी नहीं बनना चाहती है और वो हालात का सामना करना चाहती है और पिता के कुछ अधूरे कामों को पूरा करना चाहती है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सेकंड सीजन में भी यही चीज़ दिखाई गई है कि वो अपने पिता के अधूरे कामों को किस तरह पूरा कर रही होती है, वो किस तरह स्मगलिंग की दुनिया से जुड़ती है, वो किस तरह पुलिस की इन्फॉर्मर बनती है और वो किस तरह अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस बार सीजन 2 में देखने वाले होंगे। इसके अलावा आप इसमें एक लव ट्रायंगल भी देखने वाले होंगे। सीरीज़ की प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो है, इसलिए ये सीरीज़ हो सकता है कि उन दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद ना आए जो कि स्लो सीरीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अदरवाइज इसमें आप बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की एक्शन और हल्की फुल्की थ्रिल ही एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज़ हो सकता है कि ज़्यादातर दर्शकों को ही थोड़ी बहुत बोरियत फील कराए, लेकिन सीरीज़ स्पेशली उन्हें ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि स्लो सीरीज़ में भी इंटरेस्ट खोज ही निकालते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ सबके लिए नहीं बनाई गई है। सीरीज़ की स्टोरी हो सकता है कि भले ही थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील करवाएगी। इवन इसकी एंडिंग की अगर आप बात करें तो इसकी एंडिंग में भी आपको कुछ ज़्यादा एक्शन भी नज़र नहीं आने वाला होगा और कोई भी धमाकेदार चीज़ नज़र नहीं आने वाली होगी। इस सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने के लिए आप पूरी तरह से उतालू रहें। जी हाँ दोस्तों, उस टाइप के सीन्स बहुत सारे हैं और इसमें सस्पेंस नाम भर का है। इसीलिए दोस्तों, चॉइस पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप इस सीरीज़ को देखें या ना देखें। लेकिन जहाँ तक स्टोरी की बात है तो दोस्तों, स्टोरी काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है, लेकिन इससे प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक स्लो है। इसीलिए दोस्तों, ये सीरीज़ रही मेरे लिए काफ़ी हद तक एक एवरेज सीरीज़ और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 2.6 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इस सीरीज़ को देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है और आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से बेकार जा रहा है, तो आप इस सीरीज़ को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस सीरीज़ को आप पूरा ख़त्म कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छा खासा बोरियत कर देगी। फिर भी आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं इस सीरीज़ को देखने की। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज़ के साथ।